सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही मोहतरम चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान फरमा रहे थे, उनके पास सुबो मोटो केस नंबर 3 जो अरशद शरीफ साहब की एक बेईमाना कत्ल के हवाले से लिया गया है, उस पर समाअत थी और कुछ रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करने का कहा गया था अटॉर्नी जनरल साहब को और दीगर हुकूमती अहदेदारों को। तो वो रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम की जो रिपोर्ट है उसका भी सेकंड पार्ट जो है वो सबमिट हो चुका है। तो मैंने आज अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से ये रिक्वेस्ट की थी कि जी के ये जो मामला है इसमें कुछ सर आपने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे एतराज़ क्यों उठाया सर, स्टेट में बताएं। उसमें कुछ ताख़ीर हो रही है और उसकी शायद बुनियादी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले का जो है ज़ेरे इल्तवा होना है, क्योंकि पाकिस्तान का ये सेटल लॉ है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन को ना सुपरवाइज़ कर सकती है और ना किसी हवाले से ये कहा जा सकता है कि जी किस इन्वेस्टिगेशन को एक ख़ास फ़र्द के ख़िलाफ़ या एक ख़ास पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से किया जाए। उस पर बेंच के जो अक्सरियती जज हैं, जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं, उन्होंने फरमाया कि बात कानूनी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम इस केस में बुनियादी तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि एक 3 ममालिक में ये एक वक़ूआ है जो हुआ है और उसको नतीजे तक किसी पहुंचने के लिए हम गवर्नमेंट को सर्टेन डायरेक्शंस देते हैं, फंड्स फराहम किए जाते हैं, उसको जो इन्वेस्टिगेशन टीम बाहर जाती हैं या विज़िट करती हैं और बाकी जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उस हवाले से चाहिए होता है। तो आज फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए क्योंकि हमने कीनियन गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया है, वहाँ पे उन्होंने कोई फोकल पर्सन अपॉइंट किया है और इसी तरह दुबई में भी उन्होंने रब्ता किया है आला हुकाम से। तो अब 10 दिन के बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी और जो अदालत उज़्मा की तरफ से जो हदायत दी गई हैं उस पर अटॉर्नी जनरल साहब जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बेसिक क्या जो आपने एतराज़ उठाया, आप इसे जस्टिस ऑफ पीस की साइड पे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहा कि ये जस्टिस ऑफ पीस के पास मैं लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने ये बुनियादी तौर पर कहा था कि ये अगर मामला जो है डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में चला जाता, उनके इनकार की सूरत में ये जस्टिस ऑफ पीस के पास अगर दरख्वास्त लेकर हम चले जाते कि इन एक्शन है पुलिस के पार्ट के ऊपर, तो शायद उसमें अब तक कुछ प्रोग्रेस हो चुकी होती, क्योंकि ये एक अमरे वाक़या है कि अभी तक अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है अंदराज मुकदमा की, उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। सर आप क्या ये बताइए कि आपको खदशात क्या हैं इस नॉलेज से आपने जिसका जिक्र किया था कि कोई घर में आना जाए या कोई घर में आने से रह ना जाए? नहीं, हमारा तो ये बिल्कुल पूरी फैमिली का ये है एक मौक़िफ़ कि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी भी दबाव के नतीजे में या किसी आहो बका के नतीजे में कोई बेगुनाह जो शख्स जो है वो इस नरगे में आ जाए, और इसी तरह वो ये भी नहीं चाहते कि सोशल मीडिया के ऊपर शोर गवा से या और उनकी बेबसी की वजह से जो है वो कोई वाकई जो लोग इस मकरू फेल में इन्वॉल्व हैं कहीं वो ना बच जाए। हमारा सिर्फ इतनी सी बात। क्या आप समझते हैं कि एक जो IO है, तफ्तीशी है, वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो PSP अफसरान होते हैं जिन पे मबनी ये GIT बनाई गई है? देखें, हमारा मुशाहिदा ये है कि जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के केसेस होते हैं ना, जिनका किसी भी पुलिस ऑफिसर का से कि 30 साल का तजर्बा है इन्वेस्टिगेशन का, वो एक जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच सकता है उस पुलिस ऑफिसर के जो रिसेंटली CSS करके आया हो या एकेडमी से आया हो, उसकी निस्बत वो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेट करता है। और वैसे भी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं
ये उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने तौर पर तो ज़ाहिर है इनको भी कुछ नहीं वो होता। वालिदा मोहतरमा को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि शायद इस तफ्तीश के नतीजे में कोई बेगुनाह करने आ सकता है? देखिए, उनका कंसर्न ये है कि ज़ाहिर है वो ये समझ रही हैं कि इस मामले में बहुत ताख़ीर हो रही है। वो ज़ाहिर है पूरा ख़ानदान, शायद अरशद साहब के 5 बच्चे, उनकी अहलिया, सारे वो बेचारे लोग रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं। तो उनको ये है कि कम से कम हमें रियासत की तरफ से ये तो पता चले कि हमारे असल मुल्ज़मान कौन हैं और क्यों नहीं अभी तक कानून का हाथ उन तक पहुंच पा रहा। देखिए साहब, ये बताइएगा कि ऐसे कौन से गुनहगार हैं जिनके बच जाने का खतरा है और ऐसे कौन से बेगुनाह हैं जिनको रगड़ा लगने का डर है? ये तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर है कि वो हमें बताए कि कौन से लोगों से के बारे में उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की है कि ये लोग प्रामा फिशाई या बादी नज़र में ये लोग इन्वॉल्व हैं, और कौन से हैं जिन पर शक किया जा रहा है लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। ये तो ज़ाहिर है अब हम तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, और एक बीमार और एक गमज़दा वालदा बेचारी क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? ये तो अदारों ने ही करनी है इन्वेस्टिगेशन। जी, आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे, उनके पास सुबो मोटो केस नंबर 3 जो अरशद शरीफ साहब की एक बेईमाना कत्ल के हवाले से लिया गया है, उस पर समाअत थी और कुछ रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करने का कहा गया था अटॉर्नी जनरल साहब को और दीगर हुकूमती अहदेदारों को। तो वो रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम की जो रिपोर्ट है उसका भी सेकंड पार्ट जो है वो सबमिट हो चुका है। तो मैंने आज अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से ये रिक्वेस्ट की थी कि जी के ये जो मामला है इसमें कुछ सर, आपने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे एतराज़ क्यों उठाया सर? स्ट्रेट में बताएं। उसमें कुछ ताख़ीर हो रही है और उसकी शायद बुनियादी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले का जो है ज़ेरे इल्तवा होना है, क्योंकि पाकिस्तान का ये सेटल लॉ है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन को ना सुपरवाइज़ कर सकती है और ना किसी हवाले से ये कहा जा सकता है कि जी किस इन्वेस्टिगेशन को एक ख़ास फ़र्द के ख़िलाफ़ या एक ख़ास पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से किया जाए। उस पर बेंच के जो अक्सरियती जज हैं, जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं, उन्होंने फरमाया कि बात कानूनी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम इस केस में बुनियादी तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि एक 3 ममालिक में ये एक वक़ूआ है जो हुआ है और उसको नतीजे तक किसी पहुंचने के लिए हम गवर्नमेंट को सर्टेन डायरेक्शंस देते हैं, फंड्स फराहम किए जाते हैं।